जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, प्यारी साथ संगत जी और मेरे अंकल जी आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी दिल से हाथ जोड़कर शुक्राना बहुत बहुत। और गुरु जी आपको बहुत बरकत दें। आपके चैनल बहुत अच्छा चले, आपके उस पे बहुत अच्छे अच्छे मैं सत्संग सुनती हूँ, जो शेयर करती हूँ वो शेयर होते भी हैं सभी के साथ, तो उसके लिए भी शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ। शुक्राना सत्संग जो मेरे गुरु जी की बड़ियाई में मैं अपने टूटी फूटी वाणी से सबके सामने शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप जो कुछ चाहो वो बुलवाना, जिस तरह से चाहो वैसा कहलवाना। बहुत मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने गुरुजी का बखान कर सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी जगह से मुझे बचाया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं कुछ नहीं थी, मुझे खड़ा किया है। जो आज सांसें चल रही हैं वो मेरे गुरुजी की कृपा से है। तो संगत जी, पहला शुक्राना मेरा ये है कि मैं मतलब अभी हमने मेरे किचन में गई, मतलब खतरा है ये सब ऐसे आ जाते हैं, तो मुझे लगा कि अभी तो कुछ भी नहीं है, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। तो ऐसा हुआ संगत जी, मैं खाना बना रही थी एक दिन, तो चिमनी जैसे मैंने पराठे बना रही थी, चिमनी ऑन की तो उसमें से बहुत तेज आवाज़ अजीब सी, जैसे कि बहुत तेजी से फैन चलता है वैसे आई, और जैसे घट्ट होके एकदम रुक गया, जैसे कि मतलब कोई वायर अंदर से हो गया, कोई डिस्कनेक्टिंग मतलब कुछ हुआ है उसके अंदर। तो मैंने फटाक से बंद कर दी और मुझे तभी सत्संग याद आया जो मैंने सुना था कि उनकी चिमनी जो है खाना बनाते वक्त गिर गई गैस पर। तो मुझे उस खतरे से बचाने के लिए, मेरा सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही गैस पे कितनी बार मैं ऑन ऑफ करती हूँ तो गैस में संगत जी 3 बर्नर है मेरे में, तो उसमें जो बड़ा वाला है उसमें प्रॉब्लम मतलब थी, वो मैंने ठीक करा ली उसमें गुरुजी की कृपा से। लेकिन फिर एकदम से ऐसे हुआ, बहुत तेज ऑफ करने पर आवाज़ करने लगी, और फिर मैं ऑन करती हूँ तो बाहर तक आग जो कि मेरे पेट वाले हिस्से पे लगी, जबकि मैं जली भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, मतलब ना मेरे कपड़ों में लगी ना मुझे स्किन पे लगी। तो वो भी मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम हजार बार लाख बार शुक्राना, इतने बड़े बड़े खतरों से मुझे बचाने के लिए। और संगत जी, एक और सत्संग है कि कुछ दिन मतलब एक दिन अचानक से मेरी नज़र घड़ी पे गई, तो घड़ी का कांच चटका हुआ था। तो मैंने सुना ही था सत्संग में, या शायद वैसे भी जो हम रील देखते रहते हैं कि कांच चटकना अशुभ है, लेकिन मैंने गुरुजी के उसमें सुना कि कांच अगर कोई हमारी कांच की चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, चढ़क जाती है, तो वो कोई संकट आया था जो कि उस पे चला गया, वो खत्म कर दिया गुरुजी ने, नष्ट कर दिया। तो मुझे वही लगा, तो उसमें उसको देख के मैंने शुक्राना बोला कि शुक्राना गुरुजी, ये कांच चटका है तो शायद आपने ही कोई कष्ट बढ़ा इस इसके माध्यम से काटा है हम सबका। मैंने अपने बच्चों को दिखाया, सभी ने देखा। फिर मैं सोच रही थी कि इस घड़ी को हटा दूं, बच्चों ने भी बोला। मैंने कहा नहीं, नई घड़ी आ जाएगी ना, नई, तब हम इसको हटा देंगे और फिर उसको लगा लेंगे। तो क्या हुआ संगत जी, एक दिन मतलब तब तक वो सही चल ही रही है घड़ी, और घड़ी नई आई भी नहीं है कि कांच चटका हुआ है, लाएंगे लाएंगे, लेकिन कोई लेकर नहीं आ रहा था। अब एक दिन मेरी आँख खुली कि टाइम तो बहुत लेट हो रहा है, 6 के 6 बज रहे हैं, जबकि सुबह सुबह के 5 बजे शायद टाइम था। फिर मैंने देखा कि इसमें तो 2 ही सुई हैं, एक सुई टूटी पड़ी हुई थी घड़ी के नीचे। तो मैंने कहा ओहो, ये तो रात को ही शाम को ही बंद हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, वो सुई टूटी गिरी हुई पड़ी हुई है। तो मैंने अपने बच्चों से उतरवाई घड़ी को, और हमने देखा कि कांच तो बिल्कुल सही है, और हम सबको आश्चर्य हुआ इतना, मेरे बेटे को भी, बेटे को, क्योंकि हमने देखा था
वो बहुत तगड़ा वाला, जैसे कि कुछ संगत जी लग नहीं जाता, काँच पे लग के फिर किरणें सी बन जाती हैं काँच की, लाइनें लाइनें खूब खूब सारी और लंबी, खूब लंबी थ्रेड आई हुई थी काँच में। तो हम सब ने देखा था, ध्यान से देखा, और सिर्फ ये इसीलिए नहीं उतारी थी घड़ी कि नहीं आएगी तो हम इसको उतार देंगे। वैसे मेरी बेटी ने कई बार बोला कि अच्छा नहीं होता, आप उतार दो। फिर मैंने कहा है गुरुजी मैं नहीं उतारे। फिर हमने देखा तो वो सुई वाली प्रॉब्लम। और ये देखो कि जब बिल्कुल सही सलामत साफ सुथरा शीशा, कहीं कोई चटका हुआ नहीं, कहीं कोई तरण नहीं, जबकि हमने साफ साफ देखा था सबने। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार। संगत जी ऐसे हैं मेरे गुरुजी, मैजिक दिखाते हैं हर दिन। संगत जी ये तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो गुरुजी हर रोज हमारे जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। हर रोज की पता नहीं कितनी कितनी बातें हैं। कभी मुझे तोते के रूप में, कभी तितली के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते रहते हैं। मैं उनकी मतलब फील करती हूँ कि हाँ ये मेरे गुरुजी के ही सूचक हैं, कि मेरे गुरुजी का ही इशारा रहता है। कबूतर दिख जाए तो हाँ, 777 777 कहीं भी निकलती हूँ। कई बार मैसेज आते हैं 777 की ब्लेसिंग दो, मेरी आँख खुलती है सुबह तो 7:07 होती रहती हैं। या एकदम से फोन हाथ में लेती हूँ तो जैसे 27 17 17 27 ऐसे रहते हैं, तो वो भी 777 हो गया। तो पता नहीं कितनी बार मुझे दिखता रहता है। और जय गुरु जी में भी बाहर जाती हूँ तभी भी तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरे गुरु जी तो मेरे अंग संग है। तो अब कुछ भी होता है ना मेरी लाइफ में, जीवन है संगत जी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब वही है कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आते रहते हैं। लेकिन गुरु जी जब से मेरे साथ हैं, जब से मैं डरना मेरा बिल्कुल बंद हो गया। वो डर नहीं है, अब होने दो जो होगा। जब इतना सह लिया, गुरु जी आ गए मुझे संभालने, तो अब क्या ही डर है। इसको भी कर देंगे फटाफट फ्री, जो भी कोई कष्ट आया है। संगत जी आपको पता है मेरी बेटी की शादी है फरवरी में। हमारे घर में अभी कोई तैयारी भी नहीं हुई है। आज 30 नवंबर है और हम शांति से बैठे हैं। मैंने सब छोड़ा हुआ है गुरु जी पे, क्योंकि मेरा तो कुछ मेरे परिवार में चलना नहीं। मेरे सब रिश्ते थोड़े बिगड़ रखे हैं, तो अपने परम पिता परमेश्वर पर ही छोड़ा हुआ है। जैसा वो कराएंगे वैसा होगा। जो नेगेटिव लोग हैं, प्रेयर तो यही करती हूँ भगवान से कि वो गुरु जी उनको रोक ले। और हाँ संगत जी, मैंने शादी से ही रिलेटेड किसी का सेम टू सेम मेरी ही स्टोरी, मेरी ही वे स्थिति जो चल रही है, मेरी ही तरह वो भी, मेरी बहन कोई परेशान, उनकी भी घर में बेटे या बेटी की शादी है। तो गुरु जी ने सेम वही सत्संग सुनवाया। तब मुझे और वो लग तसल्ली मिली कि देखो इनको कितना विश्वास है गुरु जी पे, कि वो खुद करेंगे तो मैं क्यों नहीं। तो करेंगे मेरे गुरु जी नैया पार। सब आशीर्वाद देना मेरी बेटी को, क्योंकि वो भी मेरे गुरु जी द्वारा ब्लेस किया हुआ रिश्ता है जिससे जुड़ने जा रहा है। और आशा करती हूँ कि गुरु जी उसके साथ वहाँ भी जाएंगे। और भी कई सारे सत्संग हैं, मैं याद करती रहती हूँ बैठे बैठे। काफी दिन से सोच भी रही थी, पर वो ये कहते हैं ना गुरु जी जब चाहते हैं हम जब ही शेयर करते हैं। अगर हम शेयर कर भी दें तो सेंड तो हो जाता है मैसेज, लेकिन शेयर जब ही होगा जब गुरु जी चाहेंगे। तो मैंने आज ये बहुत सारे मैं गिन के रखती थी, हाँ मुझे ये वाला शुक्राना करना है, ये शुक्राना करना है, ये शुक्राना करना है। और फिर भूल जाती थी कि हाँ ये बात है, फ्री होंगी शांति में तब शेयर करूँगी। तो कोई भी अगर शोर आ रहा है मेरे संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। और एक सत्संग और है कि मैं कहीं गई थी, गाड़ी से ट्रेवल किया था, तो मुझे एसिडिटी हो गई। उसकी प्रॉब्लम मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा मेरा पेट फूल गया
और मुझे मतलब खाना नहीं पच रहा था, उल्टी भी हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था अजीब-सा। अब मैं कह रही हूँ पता नहीं मुझे माप हुई है या क्या है, गोडी-गोडी कुछ बोलते हैं, गले में अटकाव सा हो गया, मैं परेशान। गुरुजी का जल प्रसाद लिया, चंदन ने लगाया कितनी बार। मैंने कहा गुरुजी अब बस जल्दी से आप मुझे बुला लीजिए बड़ी मंदिर, अब आप ही मेरा इलाज करेंगे, आप ही मेरे डॉक्टर हो। तो गुरुजी ने संगत जी बुलाया मुझे। मेरी बेटी मुझे मंडे को लेकर गई, मैंने वहाँ पे प्रसाद, वही चाय और ब्रेड पकौड़ा। और संगत जी एक बात बताऊं, जिस दिन मेरे पेट में दर्द हुआ था उस दिन मैंने ब्रेड पकौड़ा ही खाया था। हमारे घर पे कोई मेहमान आए हुए थे, उनके लिए लाया था मेरा बेटा। और मैंने मन ही मन सोचा कि गुरुजी मैं जल्दी में अभी आई हूँ और उन बच्चों ने आपका भोग भी नहीं लगाया ब्रेड पकौड़े का, माफ कर देना। मुझे उसी दिन से प्रॉब्लम थी। और फिर मंडे को तो मिलते ही है गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद में चाय और ब्रेड पकौड़ा। और वो संगत जी छोटा सा ब्रेड पकौड़ा आता है, थोड़ी सी चाय, जबकि मैं भर के पीती हूँ, वहां से मुझे आधा कप चाय मिली और ब्रेड पकौड़ा मुझे मुश्किल हो गया खाना आधा भी। और मैं रोती रही, मेरा दर्द बढ़ता रहा, दोनों तरफ से मैंने पेट पकड़ के मुड़ गई। वहीं पे जय गुरु जी मंत्र जाप करती रही गुरु जी के सामने बैठ के ऊपर वाले लंगर हॉल में। तो मेरे ही बराबर में एक आंटी जी बैठी थी, मेरी बेटी भी थी, मुझे चुप करा रही थी। फिर वो आंटी जी कह रहे कि आपके ये कष्ट कट रहे हैं, गुरु जी बीमारी ठीक कर रहे हैं जो आपको इतना दर्द हो रहा है। और मैं भी कह रही थी मन ही मन कि हाँ गुरु जी मेरे पेट का दर्द जो है, चाहे वो ऑपरेशन वाली दिक्कत हो, चाहे वो लीवर वाली हो या कुछ भी हो, आप उसको ठीक कर रहे हो तभी दर्द है। मैं रोती हुई मंत्र जाप करती हुई घर से बाहर आ गई, सॉरी लंगर हॉल से बाहर आई, जल प्रसाद लिया, ऑटो में बैठी, मेट्रो में बैठी, दर्द दर्द मुड़ के बिल्कुल मैं आई हूँ पेट मोड़ के। घर आते ही मुझे बहुत तेज उल्टी वोमिटिंग बहुत बहुत हुई। बस उस दिन के बाद से मैं ठीक हूँ, मुझे आराम है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं यही बोलती हूँ। और देखो संगत जी, ये प्रॉब्लम नहीं आने से पहले ही वो मुझे बुलवा लेते हैं, या हल्का सा कुछ होता है तो मुझे आके अपने प्रसाद रूपी दवाई खिला देते हैं और अपनी बेटी को ठीक रख करते हैं। फिर से मेरा विश्वास और मजबूत पे मजबूत हो रहा है। गुरुजी वैसे ही मजबूत करते रहना कि मेरा जो विश्वास है वो कभी ना टूटे, कभी ना छूटे, मैं आपसे दूर कभी ना हूँ। मुझे मत करना गुरुजी, अपने चरणों से लगा के रखना, ये विश्वास दिन पे दिन बढ़ता जाए, घटे ना, कभी डगमगाने मत देना इस दुनिया के उसमें माया जाल में, मत पड़ने देना। बस मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बेटा हैं, ये आपकी जिंदगी है, आपका शरीर है, आपकी सांसें हैं, आपका दिया तन मन है, आपका दिया घर बार, खाना पीना पहनना कपड़ा, अनंतम शुक्राना यूनिवर्स का, माता रानी का, शिव शक्ति हनुमान बाबा का, जो हर वक्त मेरी 24 घंटे मेरे पितरों के रूप में, पक्षियों के रूप में आप सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, मुझे बचाते रहते हो पता नहीं कितने उससे। बस मेरे बेटे और पति को भी अपने चरणों से लगा लो, बस एक बार अपने मंदिर बुला लो, बस मैं फ्री हो जाऊंगी फिर। इसी के साथ में अपना मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी का शुक्राने के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप सभी संगत भी हमेशा खुश रहें। सॉरी संगत जी, थोड़ा गला मेरा हुआ है। गुरु जी सभी पे अपनी कृपा आशीर्वाद अपने चरणों से लगाए रखना, अपना नाम जाप कराते रहना हमेशा। और अंकल आंटी का भी बहुत बहुत भला करना, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं हम सबका सत्संग शेयर करके, उसके लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। तो मैं 11 काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी सत्संग करने का, तो पता नहीं क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं करने देती है। 12 बज चुके हैं और मैं 11:55 पता नहीं क्या काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ। मैंने 3-4 बारी डिलीट भी मारा है। तो मैंने कहा जितनी भी दिक्कत आ जाए मैं अपने गुरुजी का सत्संग ज़रूर करूँगी, क्योंकि आंटी सब कहते हैं कि शनिवार को किया हुआ शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें गुरुजी की और शनिदेव जी की बहुत अपार कृपा होती है। तो इस टाइम लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि काफ़ी काम चल रहा है, पैकिंग वगैरह में लगी हुई हूँ काफ़ी, और बीच-बीच में थोड़ा-सा रेस्ट भी करती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ। फिर आज तो ख़ैर अंकल बोले कि तुम रहने दो, मैं खाना बाहर से ले आता हूँ, तो आज खाना तो वो बाहर से ले ही आए थे। फिर भी बहुत देर हो गई थी क्योंकि बहुत सामान है और जो पैक करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरी बेटी है जो, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको 9th मंथ चल रहा है। तो आज वो डॉक्टर के पास गई थी, तो उसका जो बेबी है, तो डॉक्टर बोली बेबी का साइज़ बढ़ा हुआ है। और डॉक्टर लोग तो ख़ैर ऐसे ही बोलते हैं, मुझे पता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर ये लोग ऑपरेशन के लिए ही ट्राई करते हैं। तो मैंने अपनी बेटी से बोला तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, गुरुपा बैठे हैं ना, जब अब तक गुरुपा ने सँभाला आगे भी वही सँभालेंगे। तो फिर उसने मुझे बोला मेरे को मेरी सास बहुत कुछ सुना रही है, तू मैदा खाती है, तू ये मट्ठी खाती है, तू ये खाती है, वो खाती है। तो संगत जी देखो, सब खाना तो सभी कुछ पड़ता है ना, और वो बोलती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलती है। तो मैंने कहा तू बोलने दे, तू बस गुरुजी का ना मंत्र जाप किया कर, गुरुजी अपने आप सब देख लेंगे। तू सिर्फ़ अपना दिन में टाइम निकाल के गुरुजी की माला ज़रूर किया कर, मंत्र जाप की, और नहीं कर सकती, कहते हैं ना गुरुजी तो कहते हैं आप चलते-फिरते भी मेरा मंत्र जाप करा करो। तो मैंने कहा तू गुरुजी को ही अपना और गुरुजी को ही अपने जीवन को सौंप दे दे, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे तेरे बीच में। ख़ैर किया तो उसके साथ हुआ तो उसके साथ गलत ही है क्योंकि उसने लव मैरिज करी और बिल्कुल लड़का भी इतना सपोर्ट नहीं करता। फिर बोली, मैंने उससे बोला मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है और ये, तो कह रही, मैंने कहा मम्मी को मत बताना अपनी कि मैंने गोलगप्पे और टिक्की खाई है। तो चलो जो भी है गुरुजी सँभालेंगे, जैसा है गुरुजी करेंगे। तो बोली, मम्मा आप गुरुजी से अरदास लगाना कि मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। तो मैं कहा तू चिंता क्यों करती है? मैं तो जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं मैंने तो सारी चिंताएँ छोड़ दी हैं। तो हालाँकि दिक्कतें बहुत है लेकिन मुझे पता है गुरु है सँभाल लेंगे। तो उसका अब शाम को जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बोली, मम्मी वो कह रहा ठीक है, बच्चे का साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ना, जो बोलता है बोलने दो, सिर्फ़ गुरु पासे ही अरदास लगा। तो मैंने उसको बोला अब 9th मंथ स्टार्ट हो गया है तो तू अपना थोड़ा-सा घी वग़ैरह ये सब खा। तो कहती है मेरी मदर इन लॉ मना कर रही हैं अभी। तो वो जब गई थी तो मैंने उसको ना मिल्क पाउडर वग़ैरह, ड्राई फ्रूट वग़ैरह डाल के और अलग से घी दिया था। तो मैंने कहा तू अंदर से दूध लाके चुपचाप उसमें 1 चम्मच घी और वही ड्राई फ्रूट वग़ैरह डाल के अपना खा। मत दे किसी को, क्योंकि मैं जानती हूँ संगत जी, मेरा मेरा जब बच्चे हुए या कुछ भी था तो मेरी किसी ने नहीं करी। और बहुत जैसे मेरी डिलीवरी हुई उस दिन भी मैंने रात को ब्रेड खाई, सुबह दूसरे दिन मतलब जब तक हॉस्पिटल में 5 दिन रही थी मैं, तो मुझे नॉर्मल ही हुए थे मेरे बच्चे तो ख़ैर। और मुझे उसी में ही वो मिलता था, क्या कहते हैं, जैसे मैंने पराठे, अचार, चने की दाल, अरहर की दाल, क्योंकि मेरे अंकल हैं जो, घर में कोई ऐसा था नहीं हमारे साथ, तो वो रेडीमेड ही लेके आते थे। मम्मी मेरी कुकिंग में बिल्कुल भी, और उनको वैसे भी नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं है किसी चीज़ की। तो बस वो मेरे पास ही बैठी रहती थी। तो मेरी फ्रेंड आई एक बार, वो बोली भी, आंटी आप जाओ ना, यहाँ सिस्टर है, उसके लिए कुछ खाना-वाना बना के लाओ। तो चलो मैंने कहा लेकिन तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरी लाइफ तो कट गई और बिल्कुल ही अब तो मैंने कहा देख रही हो मुझे, मैं कैसे चलती हूँ, कैसे जीती हूँ ना, तू अपना ध्यान रख। और वो सुनती भी नहीं थी, तो क्योंकि वो यहाँ पे है, रही है, मैंने जैसे 9th मंथ में उसने 7th मंथ तो यहीं काटे हैं। तो मैं उसको इस टाइम मना करती थी, बेटा बैठा मत कर ज़्यादा, वो बैठ के लूडो खेलना और फ़ोन पे लगे रहना। मैंने कहा थोड़ा सा चलो फिरो। नीचे तक भी मेरे साथ जाती थी तो मैं कहती थी थोड़ा चल। तो कहती थी, मम्मा मैं थक गई हूँ। तो मैंने कहा थक गई, मैंने कहा मुझे देख लो मैं भी। तो कहती है आप तो अपना बोलते हो कि मैं थक गई, मैं ये। मैंने कहा मेरी हेल्थ कितनी खराब है उसके बाद भी जब मैं चल रही हूँ, तो तुम तो सारा दिन बैठने के बाद इतना थोड़ा सा तो चल ही सकती हो ना। तो बच्चे नहीं सुनते हैं, ठीक है। मैंने कहा तू अपना ध्यान रख, बस अब गुरुजी पे छोड़ दे, जो होगा गुरुजी देखेंगे। और संगत जी, मैं कभी भी अपना सत्संग लिखती नहीं, और मैं लिख भी लेती हूँ ना, तो मैं वो कर ही नहीं पाती। जो गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं वही मेरे मुँह से निकलता है। और मुझसे सत्संग को करने में या कुछ भी मेरे से भूल हो जाए ना, तो मुझे माफ़ कर देना।
क्योंकि मेरे से मैं मुझे नहीं हो पाता। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, 3-4 बारी तो मैंने सत्संग को डिलीट मारा है। तो अब मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं सत्संग। तो गुरुजी की कृपा से और गुरुजी ही जो है वो मुझसे बुलवाते हैं। बस मेरी बेटी की जीवन में खुशियाँ आ जाएँ, बच्चों की, मेरे अंकल ठीक से रहें, क्योंकि अंकल का भी नेचर ऐसा सही है। उनसे कोई आप बात नहीं कर सकते, दिल की कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया ये काम है, तो बस वही काम है और उसके अलावा आप कुछ बात नहीं कर सकते। उनका मूड होगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, उनका मन नहीं होगा तो बहुत बुरी तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए मुझे होता है कम बोलो, सिर्फ़ गुरुजी ही हैं, जो गुरुजी से ही मैं बात करती हूँ। गुरुजी हाथ में जो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप है, सिर्फ़ उसी ब्रेसलेट स्वरूप से ही मैं बातें करती रहती हूँ और मन ही मन गुरुजी से बातें करती हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं बात करती। यहाँ तक कि मैंने स 6-7 महीने से ज़्यादा ही 6-7 महीने हो गए हैं, तो मैंने अपना बैलेंस भी फ़ोन में नहीं डलवा रखा है, क्योंकि मेरी किसी से बात ही नहीं होती, ना मेरा मन करता है बात करने का। घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है तो बस उसी से नेट वग़ैरह चलता है और करनी होती है तो भाई और भाभी से भी ज़्यादातर बात होती है, बड़े भाई से और छोटी भाभी से। तो मैं इससे ही कर लेती हूँ, व्हाट्सएप से ही, और मेरी एक मासी वग़ैरह हैं जिनसे भी होती है तो इसी से। बाकी बेटी है, बेटी के फ़ोन से कर लेती हूँ। क्योंकि अब दिल करता है कोई भी न मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, सबकी यही शिकायत रहती है, तू कॉल नहीं करती, बात नहीं करती। तो मेरा बस मन ही नहीं करता, तो मैं गुरुजी से ही बैठे-बैठे बातें करती रहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ही तो हैं जो हमारा साथ देते हैं, वही हैं जो आगे तक हमारी नैया पार कराएँगे। अब तो बहुत थक गई हूँ, मन करता है बस, तो इतना थक गई हूँ, अब शिफ्टिंग करनी है। अभी भी पूरा घर ऐसा फैल चुका है, यहाँ तक कि मैंने किचन भी पूरी पूरी किचन मैंने समेट ली है, थोड़ा सा ही सामान है जो रखा हुआ है। और कल हमें चाबी में संडे था तो मैंने कहा चाबी ले लेना, मैं झाड़ू पोछा करवा लूंगी उसमें। तो मुझे नहीं पता उसमें भी अड़ंगा आ गया है कुछ। तो जो लैंडलॉर्ड है, तो हमारे लैंडलॉर्ड ने उसको थोड़ा-सा पंगा ले लिया है कि जैसे वो किराया लेट देते हैं या कुछ है। तो 1 को महीना पूरा होता है तो 5 या 6 तक मेरे अंकल दे देते हैं उसको। लेकिन उस वो कहता है 1 तारीख है तो 1 पे ही आना चाहिए मुझे किराया। तो बिज़नेसमैन है और काम का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो नहीं तो कौन नहीं चाहता टाइम से सब कुछ, सबको कर्ज़ा देना, सबको सबके साथ सबको अपना लेके चलना। तो मैंने आज ना एक सत्संग सुना, उसमें लिखा हुआ था, आपकी जो भी समस्याएँ हैं, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आप गुरुजी के स्वरूप के नीचे वो सब लिख के रख दो, देखना गुरुजी कैसे आपके साथ सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मैंने पहले भी कई बारी रखी है, मैं तो गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ अपनी लिख के जो भी मेरी फरियाद होती है। ज़्यादा क्या हो, मतलब यही होता है, बस गुरुजी आप सँभाल लो। सबसे पहले तो गुरुजी अपना और अच्छी तरीके से सब खुलवा के मुझे अपना बना लें, मुझे यही चाहिए। बाकी तो उनको पता है मैं क्या लिखूँ, क्या नहीं लिखूँ, उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। ये तो वही, उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता ना, वही जानते हैं। और जब इतनी तकलीफ़ें होने के बाद, इतना इतना कुछ गलत होने के बाद भी वो अपनाते हैं ना, तो वो उनकी सबसे बड़ी कृपा है। मैं तो उनका हर बार लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, अगर वो ना थामते ना तो मैं तो पता नहीं कहाँ की कहाँ होती। संगत जी, जिसने ना कभी अपने माँ-बाप से प्यार पाया हो, ना अपने पति से, ना किसी से, तो उसकी लाइफ़ में क्या ही अच्छा होगा। और बस मेरे पिता ने मुझे अपना लिया ना, तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे गुरुपा ने मुझे अपना लिया। वो मुझे कहते हैं, बेटा देख मैं तेरे कैसे वारे न्यारे करूँगा। और अब मैं ना गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी इसके बाद बस अपने ही घर में ले जाना, क्योंकि अब मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है। शिफ्टिंग करना ये सब पहले बड़ा शौक होता था मुझे, शिफ्टिंग करनी है, नए घर में जाके रहेंगे, ये है। अब मुझसे ना नहीं हो पाता है, क्योंकि हेल्थ बिल्कुल नहीं भी साथ नहीं देती। फिर आप जब आपके पास ना खुशियाँ हो, ना तन का सुख, ना मन का सुख, ना धन का सुख, तो अपने आप इंसान हिम्मत हार जाता है ना। बस ये मेरी जीत मिली है मुझे कि गुरुपा ने मुझे सँभाल लिया है, गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया है। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत दी है गुरुपा ने मुझे, बस वही मुझे सँभाले, वही मेरा साथ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो गुरुजी को सब पता है ना, हम उनके बच्चों को क्या चाहिए, उनके बच्चों को क्या नहीं चाहिए। अब मेरी छोटी बेटी है, बस उसका करियर अपनी ऊँचाइयों पर ले जाए, जैसा वो हर कहते हैं ना, गुरुजी से माँगते नहीं है, इसलिए मैं गुरुजी से कभी भी ज़िद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने ही जो समय तय कर रखा होगा कि मैं कब अपना मकान में जाऊँ, कब मेरी बेटी अपना बिज़नेस सँभाले, कब अपने फ्यूचर की वो करे, तो वो उन्हें उनसे ज़्यादा किसको पता है।
तो वही देखेंगे जो भी है, इसलिए मैंने मैंने कभी भी गुरुपा से जिद नहीं करी, बस इतना कहती हूँ गुरुपा, क्योंकि बेटी है वो बहुत दुखी होती है जब वो परेशान होती है, तो वो कल भी बोलने लगी, मैंने तो अपने पति को धमकी दे दी थी, कुछ भी बोला तो मैं मम्मी घर चली जाऊंगी। मैंने कहा अब ना इस तमाशे बंद कर दो और यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अपना घर संभालो, क्योंकि दिक्कत है तो हर किसी के लाए, लेकिन उसकी मदर इन लॉ है ना जो बहुत ज्यादा उसे तंग करती है, बस वो उसी के चक्कर में वो हो जाती है। वरना जैसी वो लड़की है ना, आज की डेट में कहाँ ही इतना लड़कियां करती हैं, बैठ के जैसे कपड़े धोना, फिर बाल्टियों से कपड़े निकालना, पूरा घर का काम। तो कल करी मैंने पंखे साफ करे, पंखे साफ कर रही थी, मैंने कहा तुम पागल हो, पंखा साफ कर रही थी, बाई चांस तुम गिर जाओ या कुछ है तो क्या होगा। और संगत जी उसके ससुराल में ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बहुत पैसा है, भरपूर पैसा आ चुका है उनके पास, क्योंकि पहले वो बहुत ज्यादा गरीब थे। आज उसकी किस्मत का है क्या है, आज वो मतलब उनके अपने शराब के ठेके हैं दो तीन, और बहुत बहुत ज्यादा उनका काम वगैरह चल रहा है। उसके बाद भी लड़की को पैसे देने में, उसको कुछ भी करने में वो लोग बहुत तंग करते हैं, कुछ भी उसके लिए नहीं करते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, यहाँ तक उसको एक उसने उसके पास छोटा सा नोज पिन तक उनका दिया हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी है ना वही संभालेंगे। तो गुरु जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने गुरुपा से, मुझे बहुत शिकायत थी कि गुरुपा क्यों हुई क्या है। अब मुझे लगता नहीं, गुरुपा ने ही कुछ सोच के करा होगा ये सब, कि उनको पता होगा कि इस बच्ची के लाइफ में वो आएगा तो शायद वो चेंज कर दे, खुशियां ले आए। तो गुरुजी के हर चीज के आगे हमारा सवाल करना तो बेवकूफी होता है ना। बस गुरुपा से अरदास है, गुरुपा उस जैसी जितनी बच्चियां हैं ना सबको खुश रखो, सबको अच्छी बुद्धि दो, उसकी सास को भी अच्छी बुद्धि दो कि उसके साथ अच्छे से रहे, क्योंकि वो आलू खाती है तो उसे प्रॉब्लम, वो मैदा खाती है तो प्रॉब्लम, वो नॉनवेज खाती है तो प्रॉब्लम, हर चीज में उन्हें प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, गुरुपा संभालेंगे, मेरी गुरुपा से ही अरदास है। और जो वो कर सकते हैं वो तो कोई भी नहीं कर सकता ना, वो तो परम पिता परमात्मा है, उनके आगे क्या ही हम सवाल करें। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो उन्होंने आज तक संभाला हुआ है आगे भी वही संभालेंगे। बस इतनी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा अब आपकी बेटी बहुत थक गई है, बहुत थक गई है। मैं जानती हूँ मैं एक एक कदम कैसे, सुबह मेरे लिए जिंदगी का उठना एक बहुत बड़ी जंग होती है कि आज का एक दिन फिर शुरू हो गया, फिर वही जंग लड़ो। और अब पैकिंग हो रखी है सारी, अभी सामान शिफ्ट करके हटूंगी घर का। अब मुझे ये नहीं पता कल कल चाबी मिलती है नहीं मिलती है। ये जो तुम्हारा घर पूरा फैला हुआ है इसी में सब कुछ पैक हो रखा है, और कितने दिन और लगते हैं अब यहाँ से शिफ्ट करने में, या मंडे को शिफ्ट होना है हमें, तो होते हैं नहीं होते हैं नहीं पता क्या है। अब तो परेशान होना भी बंद कर दिया कि परेशान होके क्या फायदा। अंकल ने हस्बैंड अंकल ने सुनना नहीं है, उनसे बात करो तो वो लड़ने को दौड़ेंगे, इसलिए ना अपने आप को ही समझा लिया, बस अपने गुरुपा से ही बात कर ली। गुरुपा से यही कहा, गुरुपा जो करो आप अपनी रजा में करो, जो हमारे लिए अच्छा हो वो करो, जिस मकान में ले जाना अच्छा हो उसमें ले जाओ, बस वहां से सीधे अपने में ले जाना। गुरुपा अब आपकी बेटी बहुत थक गई है, अब इस टाइम भी मेरे से इन दिनों में नहीं हो पाती अब शिफ्टिंग वगैरह का। बस गुरुबा आप जैसे भी करके दे दो अपना मकान, कैसा भी हो आप दो, आप अपनी रजा में जो मेरे लिए अब सबसे बेस्ट हो ना वही करना। अब आपकी बेटी आपसे यही फरियाद करती है और थक गई हूँ, अगर अपने चरणों में स्थान दे सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मुझसे और ना नहीं हो रहा, मेरे से लाइफ और नहीं बर्दाश्त होती है सब दुख, और ये सब जितना जीऊंगी उतनी ही ज्यादा परेशानियां और ये सब साथ में ही रहेंगी। तो बस वो अपने चरणों में स्थान दे मुझे, मेरी बेटी आंटी का भी, दोनों का, दोनों को संभाल, दोनों को देखे क्या करना है क्या करना है। अंकल को भी अच्छी से ब्लेसिंग दे, और मेरे बेटी की तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, मेरे छोटे से मेरे पास ब्रूनो है, हम सब की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना, अपना अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो सत्संग करने में माफ कर देना गुरुजी, आपकी इस झल्ली बेटी से कोई भी भूल होगी तो माफ कर देना, मेरे से कोई अपशब्द निकले हों तो उसके लिए मुझे माफी देना। मुझे नहीं पता मैं कैसे करती हूँ सत्संग, क्योंकि मुझे सत्संग नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। क्या चीज ऐसी रहती है जो नहीं करने देती है या क्या है मुझे नहीं पता, फिर भी गुरुपा ने करवा दिया मेरे से ये सत्संग। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार गुरु जी महाराज शुक्राना। गुरु जी मुझसे जो भी भूल चुक हुई हो तो माफ कर देना, संगत जी जो भी भूल चुक हुई तो माफ कर देना। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी अनंतम अनंतम। जय गुरुजी अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार कहते थे कि बेटा सत्संग सुन, और तो तेरे बेटों के लिए कष्ट है। तो गुरु का मेरा बड़ा बेटा जॉब के लिए अभी कर रहा था जॉब, और उसकी ब्रेक लगा दिया है, पता नहीं क्यों। उसको जॉब से अभी कह दिया है तुम घर बैठो और तुम्हारा डाटा भेजा जाएगा, उसके बाद तुमको बुलाया जाएगा। अभी सभी बच्चों जो इसके साथ गए थे सभी बच्चों को बैठा दिया गया है, और बोल रहे हैं कि टेस्ट होगा तो फिर तुम्हें लिया जाएगा। तो गुरुजी मेरा बच्चा पेपर देने जा रहा था, बड़ा बेटा, तो पेपर दे के लौट रहा था। उस तो रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सा ट्रोला एक बड़ी कार को खींचते हुए ले जा रहा था। तो बेटा बड़ा घबरा गया, और देखा उसने कि 1-2 किलोमीटर तक गाड़ी खींच के ले गया ट्रोला, और गाड़ी में बैठे उसे समझ में ही नहीं आया कार वाले को कि क्या हो रहा है। तो किसी तरह से डिवाइडर के साथ पास जाकर कार रुक गई, और ट्रोला वाले ने भी अपनी गाड़ी रोक ली, और उस कार में बैठे लोगों को कोई खरोंच तक नहीं आई। बेटा ये देखकर बड़ा ही हैरान हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि वो भी उधर से ही आ रहा था। तो घर पर आकर उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मैं छोटे बेटे के पास रह रही हूँ। उसने फ़ोन किया कि मम्मी ऐसा ऐसा ऐसे ट्रॉली में गाड़ी फंसा के चली जा रही थी, और मैं तो बहुत घबरा गया। और मैं उससे भी कहती हूँ कि बेटा गुरुजी को चंदन टीका किया करो और पूजा पाठ किया करो, जिससे तुम्हारी जीवन की समस्याएं खत्म हो और कम हो। नीवे होके चलो। गुरु का वो कभी कभी तो कर लेता है, कभी कभी नहीं करता है। उसको ब्लेसिंग दो कि वो चिंता से बिना आलस के पूजा पाठ करे, और आपका गुरु का ध्यान करे, और चंदन टीका भी लगाए, तो उसका कुछ भला हो, और पेपर में पास हो जाए। गुरुजी ने उसे बचा लिया और उसे ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे छोटे बेटे को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन उसका वजन कम नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या परेशानी है, वजन कम नहीं हो रहा है। और वो खाना भी उसने बहुत खाना कम कर दिया। घूमने भी जाता है, सुबह एक्सरसाइज भी करता है, बाहर का भी कुछ नहीं खा रहा है। गुरुजी उसे ब्लेसिंग दो, जिससे कि उसका वजन कम हो, पेट कम हो। गुरुजी आपने जिस लड़की को ब्लेस किया है उसकी शादी के लिए उसकी बात को आगे बढ़ाना और पक्का करवा देना। उसकी
जिस बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया है उर्पा, उस बिटिया के भाई की आज शादी है और कल रिसेप्शन है। उन लोगों ने कार्ड दिया है और मैं और बेटा तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसके बेटे के पापा और बड़ी दीदी उसकी जाएंगे शादी में। और कोई बात बिगड़ने ना पाए गुरुपा, ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका शादी का चीज़ें आगे बढ़े और बच्चे को भी ब्लेस करो। पता नहीं क्यों उसका वजन नहीं कम हो रहा है। बेटा मेहनत कर रहा है, सुबह जॉब पे जाता है, शाम को लौट के आता है। और गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि बेटा बेटी तेरे बेटे के पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सत्संग सुन। तो मैं सत्संग भी सुनती हूँ गुरुजी, और बच्चे को जल प्रसाद भी पिलाती हूँ। और चंदन टीका तो ऑफिस वगैरह जाता है तो नहीं लग पाता, लेकिन गुरुजी किसी तरह से उसे ब्लेस करो और वो आपको माने ज़्यादा से ज़्यादा, और आप उसे बहुत ब्लेस करें गुरुजी। उसके कृपा कैसे जीवित रहूँगी मैं अगर बेटे के पेट के कृपा मेरे उसके पेट का इन्फेक्शन ख़त्म करो और उसका वजन कम होना शुरू हो, और भी परेशानी उसकी हो, बीपी वगैरह वो भी सही हो, उसका वजन कम हो। वजन कम नहीं हो रहा है, गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग दो कि उसका वजन कम हो और वो आगे उसकी शादी हो, उस अपने घर पहुँचे। बाहर रह रहे हैं परदेश में, उड़ीसा में, और आगरा के रहने वाले हैं हम लोग। आगरा में गुरुजी का घर है, वहाँ पर बड़ा बेटा उसके पापा बड़े बेटे की शादी कर दी है, तो बड़े बेटा और उसके पापा, बेटी के बच्चे, बेटी भी जॉब करती है, बेटी के बच्चे सभी वहाँ रह रहे हैं। और बेटे को बीपी बढ़ गया था और परेशानी हो गई थी, तो तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए मैं बेटे के पास ही रहती हूँ। गुरुपा उसकी रक्षा करो, गुरुपा उसे ब्लेसिंग दो, और जिससे कि वो सारी बीमारी उसकी ख़त्म हो, वजन कम हो। वजन कम नहीं होता है, बहुत चिंता की बात हो गई है कि वजन ही कम नहीं हो रहा है। गुरु जी ने बोला कि बेटा सत्संग सुनो और तुम्हारा कष्ट मैं सपने में कटवा दूँगी, तेरे सब कष्ट सपने में कट जाएंगे। तो गुरुपा मैं जो भी सत्संग होते हैं सारे सत्संग सुनती हूँ, और गुरु जी की कृपा से, गुरु पिताजी की कृपा से सत्संग सपने में कटवाया भी, सपने में कष्ट भी कटवाए। आज ही सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही मैं, और परेशान सी। सपना ज़्यादा मुझे याद नहीं रहा, लेकिन 1 घंटे लगभग सपने देखा मैंने। जब देखा तो सुबह हो गया, और रोग से संबंधित था, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गई थी मैं। और फिर गुरु जी की कृपा से अच्छे तरह से सारी सपने में कष्ट कटे, कष्ट बहुत सारे कट गए और सब कुछ सही हो गया। गुरु पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, और गुरु पिताजी आप मुझे भी ब्लेस करो, मेरे रोग वोग सारे दूर हों। गुरु जी मैं सुबह भी आपकी धूप दीप करती हूँ, और जो भी मेरे से बन पड़ता है वो भोग लगाती हूँ सुबह, और फिर शाम को भी आपकी
जोत बत्ती करती हूँ और रात को जल प्रसाद रखती हूँ और बेटे को भी देती हूँ और खुद भी पीती हूँ। और कृपा मेरे पीने के बाद खाना जो बनाते हैं उसमें भी जल प्रसाद बोतल में डाल देती हूँ, जिससे कि खाना बनाऊँ तो ब्लेसिंग गुरु पिताजी खाने में भी जाए, उसी पानी को यूज करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि बेटे नीम करौली बाबा का भी मैसेज आया, बेटी तेरे पर 3 दिन बहुत भारी हैं। और गुरु जी का भी मैसेज आया कि पुत्र तेरे पर 3 दिन में बहुत भारी आफत आने वाली है। वो भी देखा मैंने सत्संग, वो सुना नहीं है और उसे मैं सुनूंगी। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मन बहुत शांत रहता है और हिम्मत बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और थोड़े से लाइन में बोलना चाह रही हूँ। जब से सतगुरु मेरा आया है, मेरा रोम रोम हर साया है। जब से सतगुरु मन पाया है, मेरा रोम रोम हर साया है। जब से सतगुरु मन पाया है, मेरा रोम रोम हर साया है। जय गुरु जी, अनंतम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी हिम्मत दो, शक्ति दो और सबको ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो। जहाँ पड़ोस में मैं रहती हूँ वहीं पर एक जेंट्स खत्म हो गया है और उसकी घरवाली रह गई है। तो गुरुजी उसकी आत्मा को शांति देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस आत्मा को अपने चरणों से लगाओ और उसकी जो घरवाली है उसको मन की शांति दो। सारी संगत को शुक्राना व्यक्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।